नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं, कुछ नए नए टिप्स लेकर मैं आपके साथ रोज़ आपको मिलती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि हम लोग जो लेडीज़ हैं वो घर को तो डेकोरेट करती हैं, वो लेडीज़ हों, क्योंकि डेकोरेशन का काम नॉर्मली लेडीज़ के परव्यू में आता है, तो हम लेडीज़ घर को डेकोरेट करती हैं। और जो मेल मेंबर हैं, हमारी काफ़ी जो पॉपुलेशन है वो ऑफिसेज़ में काम करती है, तो मेल मेंबर की भी ये ड्यूटी बन जाती है कि जब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हम अपनी ऑफिस की टेबल को भी और उस कैबिन को भी सजा कर रखें। तो अगर हमने अच्छे से अपने ऑफिस की टेबल को रखा है, डेकोरेट किया है, तो हमारा मन खुश होगा, हम वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पे चीज़ें तसल्ली वाली होंगी वहाँ पे हम बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो हम काम कर पाएंगे। पर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ घर की साफ़ सफाई में ही समय लगाते हैं, और मेल मेंबर्स जनरली वो भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि उन्हें वो काम करने की आदत नहीं होती, वो टेस्ट नहीं डेवलप होता। बट कुछ चीज़ें अगर हम शुरू से डेवलप कर लें तो हम अपने ऑफिस को भी घर की तरह अच्छी तरह से सजा सवरा डेकोरेशन वाला देख सकते हैं। तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारे ऑफिस की जो डेकोरेशन है वो अच्छी हो। और अब कई लोग सवाल करेंगे कि भैया ऑफिस तो मेरा है नहीं, बॉस पैसे देता नहीं है, तो मैं अपने ऑफिस के टेबल पे खर्चा क्यों करूं, पैसे क्यों लगाऊं। तो ये बड़े छोटे छोटे से टिप्स हैं जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इनके ऊपर आपकी सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट लगेगी, उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं। आपका जो सारा काम है 2,000 रुपये में मैक्सिमम आपका जो ऑफिस का है टेबल वो सज जाएगा। सबसे पहले जब हम ऑफिस में जाते हैं, अगर रोशनी पर्याप्त ना हो तो सारा दिन हमारी आंखों पे जो है वो जोर पड़ता रहेगा, हम काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और आपको एक कैबिन या टेबल कुछ भी जो भी अलॉटेड है, बड़ा ऑफिस है तो इट्स गुड एंड फाइन, वहाँ हम किसी भी तरह का लाइटिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं। पर अगर बड़ा ऑफिस नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी कैन बाय अ गुड लैम्प। हम बाज़ार से एक अच्छा डेकोरेटिव लैम्प ला कर रख सकते हैं, जिसमें थोड़ी हम फ्रेगरेंस भी यूज़ कर सकें, क्योंकि जब वो लैम्प चलेगा तो वो फ्रेगरेंस चारों ओर फैलेगी। उससे हमारे जो ऑफिस का ऑरा है वो बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक जो लाइटिंग वाला लैम्प है उसको अपने टेस्ट के हिसाब से आप मार्केट से खरीदिए और उसे अपने टेबल पे लगाइए, और वो उस तरह उसमें वो भी प्रोविज़न हो कि जिसमें हम लाइट को कम कर सकें या ज़्यादा कर सकें। ये ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, और अगर आप चाइनीज़ वाले में जाएंगे तो वो और सस्ता आएगा। हालांकि हमें अब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे को नहीं खरीदना है, बट अगर हम कम रेंज वाला भी लेना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि हमने हाई रेंज वाले लाइटिंग लैंप्स लेने हैं, तो आप कम रेंज वाला लैंप भी खरीद सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, पेन स्टैंड। हम लोग ऑफिस में जब काम करते हैं, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स, आदत होती है कि पेन्स इधर उधर बिखरे रहते हैं। तो एक कलरफुल सा पेन स्टैंड लें जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए पेन के बॉक्स बने हों, जिसमें आप वो अपने पेन और पेंसिल, कलरफुल पेंसिल्स, आप HB की पेंसिल्स की बजाय कलरफुल पेंसिल्स लें। उससे जो है आपके पास जब आपने मार्किंग करनी हो, कुछ करना हो, तो आपके पास पेंसिल्स और पेन जो है वो दोनों तरह के हों, और वो पेन स्टैंड जो है आपका कलरफुल रहेगा। एक में आपने ब्लैक पेन लगा दिए, एक में ग्रीन पेन लगा दिए, एक में रेड पेन लगा दिए। और कई बार लोग क्या करते हैं, एक इकट्ठा रेड ग्रीन ब्लैक ब्लू वाला पेन वाला एक इकट्ठा भी सिस्टम आता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल्स बजाय इसके कि हम वो ब्लैक और रेड वाली लें, कलरफुल पेंसिल्स के बड़े अच्छे बॉक्स कलेक्शन वाले आते हैं, और जब हम इकट्ठे में कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो हमें सस्ती भी पड़ती है। और हम अगर हमारे में इतनी सामर्थ्य है कि हम ये पैसे लगा के खरीद सकें, नहीं तो हम अपने जो आसपास वाले कुलीग्स हैं उनको भी मोटिवेट करके ये चीज़ें खरीदवा सकते हैं, और जॉइंट में खरीदेंगे तो सस्ता भी पड़ेगा। तीसरी चीज़, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कई लोगों को आदत होती है कि ऑफिस में गए और ऑफिस में चारों तरफ पे फाइल्स का ढेर बिखरा हुआ है, खूब सारे कागज़ बिखरे हैं, पता ही नहीं कौन सा कागज़ काम का है कौन सा नहीं। जब बॉस ने आवाज़ लगाई समझ में नहीं आ रहा भैया कागज़ ढूंढना कहाँ है। तो डेस्क की साफ़ सफाई बड़ी ज़रूरी है। कई लोग इस इम्प्रेशन में डेस्क को सारा खिलार के रखते हैं कि भैया बॉस आएगा तो उसको पता लगेगा मैं कितना काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कितना काम का प्रेशर है। पर काम के प्रेशर से आप तब दब रहे हैं जब आपकी फाइलें बिखरी हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको कौन सा काम किस समय पे करना है, किस काम की किस समय पे अहमियत है, इंपॉर्टेंस क्या है। इसलिए जब आपका बॉस आपसे मांगता है आपको झड़कें पड़ती हैं, क्योंकि आप वो काम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आज अपने जो डेस्क की जो साफ़ सफाई है उसको प्रॉपर रखिए, फाइलिंग अलग अलग करिए,
जो आपके पेपर यूज़ के हैं, और ये रूटीन आप वीकली बना लीजिए कि आप हफ्ते में एक बार अपने डेस्क की प्रॉपर सफाई करेंगे। जो कागज़ यूज़ के हैं उनको फाइल में रखेंगे और उनका भी अरेंजमेंट ऐसे करेंगे कि किस कागज़ का हमें किस दिन प्रयोग होना है, उस हिसाब से उसके अलग अलग आप फोल्डर बनाकर रख सकते हैं। या एक फोल्डर वाली फाइल आती है जिसमें 100 लीव्स होते हैं, उसमें आप डिफरेंट कागज़ आप लगा सकते हैं डेट वाइज करके। तो उससे क्या है, आपको अपने डेस्क को मैनेज करने में आसानी रहेगी। फाइल्स के ऊपर टैग लगा सकते हैं, किस फाइल को हमने किस दिन तक कंप्लीट करना है, आपके सामने टारगेट रखेंगे। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ऑफिस डायरी आप अपने साथ ज़रूर रखिए डेट्स वाली, और हर डेट पे आकर अपना चेक करिए कि आपने उस डेट पे वो जो काम कंप्लीट करना था वो कर लिया या नहीं कर लिया। हम लोग क्या करते हैं, अरे सुबह ऑफिस जाते हैं, ये काम तो भूल ही गए, और वो काम अर्जेंट बहुत होता है। तो जब हम डायरी रखेंगे और डायरी में जाकर उस दिन की डेट के ऊपर, काम के ऊपर नज़र डालेंगे, तो हमें अपना जो है दिन का शेड्यूल समझ में आ जाएगा कि आज हमने दिन में क्या करना है। और एक काम और कर सकते हैं, एक दिन जाने से पहले आप अपनी डायरी को अगले दिन का देख कर जा सकते हैं कि हाँ अगले दिन वाला क्या काम है। हो सकता है किसी दिन हमें छुट्टी लेनी पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए, तो हमें समझ में आए कि हमने अगर छुट्टी से वापस आना है तो हमारे पास कौन कौन से काम की पेंडेंसी होगी, या हम नीचे इसे अपने किसी कुलीग के साथ बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते। तो ऑफिस डायरी मेंटेन करना जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। लोग नहीं करते, कहते हैं याद रह जाएगा हमारे उसमें, बट वो नॉर्मल में याद नहीं रहता, और फिर जब इम्पॉर्टेंट काम मिस हो जाता है तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है। अब ये तो रहा कि हमने साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, पेन स्टैंड लगाना है, लाइटिंग का प्रॉपर प्रयोग करना है। इसके बाद अगर आपके पास फ्रेगरेंस वाला टेबल लैंप नहीं है तो आप अपने पास एक रूम फ्रेशनर, चाहे वो सैंडल वाला चाहे वो रोज़ वाला, वो खरीद कर लाकर अपनी टेबल में रख लें। और सुबह अगर तो आपके पास कोई पियन है, कुछ है, तो उसको इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि आपके आने से पहले वो उसको स्प्रे करके रखेगा। अगर नहीं है तो आप जिस टाइम ऑफिस पहुंचते हैं तो पहले आप उस पर ये रूम फ्रेशनर या का प्रयोग कीजिए, या कोई अगरबत्ती जला लीजिए। तो उससे क्या है, एक जो मूड है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिविटी है आपके आसपास की वो निकल जाएगी। आप रूम फ्रेशनर नहीं प्रयोग करना चाहते, आप इत्र का प्रयोग कर लें। आप इत्र का प्रयोग नहीं कर सकते, आप अगरबत्ती जला लें। वो भी नहीं कर सकते तो आप धूप जला लें। मतलब कुछ ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आपके आसपास आपको मिलनी चाहिए, वो आप किसी भी तरह से प्रयोग कर सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम कलरफुल स्टेशनरी का प्रयोग कैसे करें। और दूसरी चीज़, एक तो मैंने आपको डायरी बोली, एक आप अपने टेबल के पास सॉफ्ट बोर्ड लगा लें, सॉफ्ट बोर्ड, पिन बोर्ड जिसे हम कहते हैं, और उसके ऊपर हमने चाहे तो हम पिन बोर्ड लगा लें जिसके ऊपर हम छोटी छोटी पर्चियाँ क्लिप करके लगा सकते हैं, बट उनमें कई बार देखने में दिक्कत होती है। तो हम सॉफ्ट बोर्ड का अपने कैबिन के साइड पे एक लगा सकते हैं, और उसमें हमारा जो रोज़ की एक्टिविटी है वो लिख सकते हैं, हमने कौन सा टारगेट कब अचीव करना है, वो हमारी आंखों के सामने हर समय रहेगा। तो हमें उसे लिखने में भी आसानी रहेगी, उसको पढ़ने में भी आसानी रहेगी, टारगेट को अचीव करने में भी आसानी रहेगी। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कोई बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप बाज़ार से पता कर लीजिए। और दूसरा, अपने टेबल पे हमेशा कलरफुल स्टेशनरी, कलरफुल पेन्स वो हमेशा रखें। कलरफुल स्टेशनरी में क्या है, जैसे स्लिप्स हैं और जो स्टिक, नॉट ऑन स्टिक वाले आते हैं। और पूरे पेपर्स का प्रयोग मत कीजिए। कई बार हमें छोटा सा कुछ लिखना होता है, हम पूरे पेपर्स को यूज़ कर लेते हैं। जो मैं अपने ऑफिस में करती हूँ, जो पेपर्स मैंने प्रिंट किए और मुझे लगता है कि अब ये यूज़ नहीं होने वाले, उन पेपर्स को कटिंग करके उनकी डायरीज बना लेती हूँ, और या उनकी जो रिवर्स साइड है उनकी कटिंग करके स्लिप्स बना ली, किसी को कुछ देना है तो उसके ऊपर लिखकर हम दे सकते हैं। तो घर के साथ साथ ऑफिस के डेकोर को भी अगर ध्यान में रखेंगे तो आप घर में भी प्रसन्न रहेंगे, ऑफिस में भी प्रसन्न रहेंगे। और अगर आप मेल मेंबर हैं, अगर आप अपना ऑफिस ठीक से मैनेज करेंगे तो आपको ये आदत पड़ेगी कि आप अपने घर को भी, अपने बेडरूम को भी मैनेज कर पाएंगे, अपनी पत्नी की सहायता कर पाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन दबा लें। और अगर आप मेरे मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ना चाहते हैं तो drrenuarora.in पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, और मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सब पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।